रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अपनी कैद में रखा, लेकिन इस दौरान वह माता सीता को छू तक नहीं पाया था और इसके पीछे बेहद ही खास वजह छिपी हुई थी। आप में से अधिकतर लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। रामायण की कहानी में भगवान श्री राम के साथ ही रावण का भी मुख्य किरदार रहा है। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए तो रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद उसने माता सीता को लंका के अशोक वन में कैद करके रखा। रामायण की कहानी के अनुसार अपनी कैद में रखने के बावजूद रावण माता सीता को छू तक नहीं पाया था। यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण रावण माता सीता को छू नहीं पाया? आइए जानते हैं रामायण की इस कहानी के बारे में। रावण असुर होने के साथ ही सभी वेदों का ज्ञाता, विद्वान और बलशाली था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया था कि उसने माता सीता का हरण करने जैसा पाप कर दिया, जिसकी वजह से राम और रावण के बीच घमासान युद्ध भी हुआ था। रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका के अशोक वन में कैद करके रखा, लेकिन वे चाहकर भी कभी इस माता सीता को छू नहीं पाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण को यह श्राप था कि वो कभी भी किसी पराई महिला को नहीं छू पाएगा। आइए जानते हैं कब और किसने दिया था रावण को यह श्राप। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में रावण को मिले इस श्राप का जिक्र किया गया है। कहानी के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि सबसे अधिक बलशाली बन जाए और भगवान शिव ने उसकी यह कामना पूरी कर दी। जिसके बाद रावण तीनों लोकों को जीतने के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा। वहां जाकर अपने भाई कुबेर के शहर अलाका में जाकर विश्राम करने लगा। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रावण मिल गया। रंभा की खूबसूरती देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा। रंभा ने रावण से कहा कि वह उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते उसकी पुत्रवधू के समान है। इसके बावजूद रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तिष्क के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगा पाया था। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी बट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती हैं तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी।
ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदी बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, अपनी जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। इसीलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी। लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता की। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।